Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the tables. HTML में हम लोग इसके पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए थे. अब हम लोग आज टेबल्स के बारे में बात करेंगे. ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको टेबल्स की एक एक जानकारी अच्छे से हो जाए, है ना, और आप अच्छे नंबर पा सको अपने एग्ज़ाम में. तो टेबल टैग कैसे काम करता है, टेबल्स क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाएंगे, किस तरह से टेबल को हम लोग अच्छे से डिज़ाइन करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग को पढ़नी है. बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए. और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती जाएं और आप बहुत अच्छे नंबर पा सको अपने एग्ज़ाम में. ओके, थैंक यू. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल्स को. तो टेबल क्या होता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं. तो इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं वर्ड में और आपको दिखाते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं, ताकि आपको टेबल्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए कि टेबल क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये टेबल्स हैं जो कि, एक मिनट, ये हेडर्स में चला गया है. इसको वापस हम लोग यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से फ्रीली देख सको. तो आप देख रहे होंगे ये हमारे टेबल्स हैं. इस टेबल में हम लोग रो कॉलम के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं. देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम. ये वन कॉलम है. इस तरह से ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया और ये चौथा कॉलम हो गया. तो वी हैव 4 कॉलम्स हियर. ओके, एंड व्हाट्स अबाउट द रो? सो दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, दिस वन इज़ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो यहाँ जो टेबल्स है इसमें 5 रो एंड 4 कॉलम्स हैं. तो इस तरीके से हमारे पास 5 रो एंड 4 कॉलम्स हो गए हैं. यहाँ वर्ड में हम इसको ईजिली बना सकते हैं, लेकिन इसको जब हमको वेब पब्लिशिंग करना होगा, अपनी वेबसाइट में डालना होगा, क्योंकि हम लोग HTML पढ़ रहे हैं जिससे हमारा वेब डेवलपमेंट होगा. और अगर हम लोग वेब की डेवलपिंग करें तो वहाँ पे टेबल्स जो है वो कैसे बनाने हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. तो ये आपको समझ में आ गया ना कि रो और कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम लोग का टेबल जनरेट होता है. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इसको जनरेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पूरी तरह से देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है. तो इसको बंद करते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, जो कि है नोटपैड. तो नोटपैड जो है ये प्लेन टेक्स्ट एडिटर होता है. यहाँ पे चीज़ें आपके सामने इस तरह से मिलेंगी और अब हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि बहुत जल्दी जल्दी ढेर सारी चीज़ सीखी जा सके. ओके, HTML हमने स्टार्ट कर दिया. इसके बाद हमको क्या यहाँ पे लिखना होगा? तो यहाँ पे हमको लिखना होगा हेड टैग. हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं. तो टाइटल बार में जो चीज़ें आएंगी उसके लिए ये लिखा जाएगा. इसको हम लोग टेबल्स लिख करके बना देते हैं, टेबल एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. तो ये हमारा हो गया टाइटल, जो कि टाइटल बार पे आएगा. टाइटल टैग को हम लोग क्लोज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश एंड देन हेड टैग क्लोज. तो ये हेड टैग भी क्लोज हो गया. नाउ वी जस्ट स्टार्ट आवर मेन टैग विच इज द बॉडी टैग, एंड बॉडी टैग with the attribute of bg color equal to pink. ओके, तो आज हम लोग पिंक कलर का बैकग्राउंड कलर रखेंगे. और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेबल्स के लिए. यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, here we design a program related with table tag. तो ये बस हमारी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन हो गई. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेबल टैग को. तो टेबल टैग हमने यहाँ स्टार्ट कर लिया. इसके बाद इसमें हमने कैप्शन स्टार्ट किया. कैप्शन इज़ द हेडिंग ऑफ योर टेबल्स. ओके, तो कैप्शन हमने स्टार्ट किया. कैप्शन में हम लिखेंगे क्या? तो कैप्शन में हम लिख देते हैं
आवर टेबल प्रोग्राम। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया आवर टेबल प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कैप्शन क्लोज। कैप्शन क्लोज करते हैं और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं टी आर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टी आर जो है ये बहुत मेन टैग होता है टेबल में, क्योंकि टेबल में जो भी चीज़ डिज़ाइन होती है वो कॉलम वाइज ना डिज़ाइन हो करके रो वाइज डिज़ाइन होती है। तो इस वजह से टी आर जरूर यहाँ पे हमको लिखना होता है। एंड आफ्टर देन वी जस्ट यूज़ टी डी और टी एच। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग बना रहे हैं तो वो टेबल के कॉलम हेडिंग के रूप में इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉल1, टी एच क्लोज कर लेते हैं, वापस से टी एच स्टार्ट करेंगे, कॉल2 लिखेंगे और इसके बाद टी एच को फिर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एक और टी एच लगा लेते हैं टी एच और यहाँ पे कॉल3 कर देते हैं और इसको हम लोग वापस से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टी एच बंद हो गया है। इसके बाद आप चाहो तो टी आर बंद भी कर सकते हो, अदरवाइज नेसेसरी नहीं होता। बहुत लोग टी आर को बंद करते हैं, बोलते हैं कि सर टी आर बंद किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं समझना है, ये तो देखना है कि टी आर को यहाँ पे आप बंद करोगे और फिर वापस से स्टार्ट करना है। तो बंद करने के तुरंत स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से हम लोग सिर्फ इसको टी आर स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट रो जनरेट हो जाए। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टी आर हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इस जगह से। तो ये हमारा टी आर जो है ये क्या है, ये टेबल रो है जिसमें हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, चाहो तो आप अपने टी आर को बंद भी कर दो, है ना। तो अगर आप बंद करना चाहो तो इसके सबसे लास्ट में जा कर के इसको आप बंद कर सकते हो। यहाँ से टी आर बंद कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर वापस अपने नेक्स्ट टी आर पे आप चलोगे। तो पहला रो तो हमने क्लियर कर लिया कि वो कॉल1, कॉल2, कॉल3 रहेगा। सेकेंड जो हमारा रो है उसको भी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से सेकेंड रो जो है वो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टी डी। ओके, तो ये हमारा टी डी आ गया और टी डी में अब हम क्या करेंगे, टी डी फॉर टेबल डेटा। तो टेबल का डेटा क्या है वो हमको लिखना है। तो फर्स्ट टी डी जो होगा वो फर्स्ट टी एच के नीचे आएगा, यानी कॉल1 के नीचे आएगा। तो कॉल1 के नीचे हम लोग लिख देते हैं ABC। ओके, टी डी जो है वो कर देते हैं क्लोज। बार बार लिखना ना पड़े इसलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसके आगे इसको पेस्ट करेंगे और चूँकि बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हमको बस इसके अंदर का डेटा चेंज करना होगा। तो हम इसे चेंज करेंगे, ABC की जगह DEF कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम DEF की जगह XYZ कर देते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेटा जो है वो तैयार हो गया था। वापस से TR को कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारा TR क्लोज हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से एक TR हम यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद फिर वापस इसको पेस्ट कर देते हैं 1 2 3। तो 3 टाइम्स इसको करते हैं और यहाँ पे डेटा चेंज कर देते हैं। इस बार इसको न्यूमेरिक डेटा कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ओके, तो ये भी हमने कर लिया और इसके बाद वापस से इसको क्लोज कर देते हैं TR से। तो ये TR से क्लोज हो गया। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी बन गई हैं। अब एक चीज़ ये टेबल का बॉर्डर लगाना होगा, चूँकि अभी देखते हैं, देखिए विदाउट बॉर्डर लगा करके हमारा डेटा किस तरह से बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा टेबल क्लोज होता है। अभी इसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस करेंगे। ओके, अभी हमारा ये एक बेसिक टेबल जो है वो तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी बाकी हैं। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको एक बार इसका लुक दिखाते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम चेंज करेंगे इसके बाद। ओके, तो HTML यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करते समय इसको अब हम लोग
टेबल डॉट HTML लगाना ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में HTML फाइल के अंदर सेव होता है। तो अब वापस अपनी जगह पे वापस चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स खोल लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में HTML फाइल हमको मिलेगी, इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो टेबल नाम से इसको सेव किया था, तो ये हमने देखा। तो आप देख रहे होगे, ये देखिए आपके सामने डेटा है। पहला जो हम लोग लिखे थे लेटर, ये नॉर्मल बॉडी का टेक्स्ट था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद आवर टेबल प्रोग्राम, ये कैप्शन है जो कि हमारे टेबल का है। टेबल हमारा जहाँ जाएगा ये आवर टेबल प्रोग्राम भी साथ में उसके साथ ही आएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर ये हमारा देखिए टेबल स्टार्ट हुआ है, रो और कॉलम वाइज है। लेकिन चूंकि टेबल का बॉर्डर नहीं लगा था, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में और वहाँ पर टेबल का बॉर्डर लगाते हैं कि टेबल का बॉर्डर कैसा है, उसको लगा लेते हैं। तो टेबल का बॉर्डर जो है उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए टेबल है। टेबल के बाद हम लोग यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल टू, और यहाँ पे आप कोई एक नंबर दे दो, आप यहाँ पे 2 दे दो। ओके, इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद वापस अब चलते हैं अपनी जगह पे और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो आप देख लो यहाँ पे टेबल जो है वो हमारे इस तरह से बन करके आ गया और आपके सामने इसका रिजल्ट इस तरह से दिखना चालू हो गया। तो अभी तक आपने जो देखा वो था टेबल का कैप्शन, टेबल का रो, टेबल की हेडिंग और टेबल का डेटा, है ना। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे अभी देखी कि किस तरह से इसको हम लोग जनरेट करते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ और टेबल के एट्रीब्यूट्स सेट करेंगे। तो क्या क्या टेबल का एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसको अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। टेबल का एक एट्रीब्यूट तो आपने यहाँ पे देख लिया टेबल बॉर्डर के रूप में। अब हम यहाँ पे एक और चेंजेस करते हैं और बीजी कलर यहाँ पे हम लोग बीजी कलर इक्वल टू ब्लू लगाते हैं। ओके, तो बीजी कलर हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया है और इसको सेव कर लिया और वापस से इस जगह पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि टेबल का जो बीजी कलर हुआ, बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड का कलर। तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखने लगा और आपका पूरा टेबल जो है उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक। इसके बाद हम लोग टेबल का बॉर्डर जो है वो देखे ही हैं। तो 2 एट्रीब्यूट्स तो हमने देख लिए कि टेबल का हमने बीजी कलर भी देख लिया, टेबल का हमने बॉर्डर भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस बनेंगे जिसको हम लोग सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग नाम से जानते हैं। तो आप अभी यहाँ पे देख लो कि आपके पास जो टेबल है वो कैसा दिख रहा है, और इसके बाद जब हम इसमें सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग लगाएंगे तो वो किस तरह से दिखेगा उसको भी अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम्स में और प्रोग्राम में आकर के फिर इसी जगह पे जो हमारा टेबल का मेन टैग चलता है ना, उसी में हमको इन चीज़ों को सेट करना है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग जा कर के अब इसमें सेट करेंगे। तो सेल पैडिंग जो है वो हम लगा देते हैं। सेल पैडिंग, देखिए सेल पैडिंग ये हमने लिख दिया, सेल पैडिंग है। और सेल पैडिंग जो है इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 5। ओके, तो ये चीज़ जो है यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं और वापस से इस जगह पे आते हैं। इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि हमारा ये कैसा दिख रहा है। फिलहाल आप ये देख लो कि टेबल आपको कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देख लो कि यहाँ पे सेल के पैडिंग्स जो हैं वो अब हम बढ़ाने वाले हैं। तो अभी आप देख लो कि हमारा जो सेल है वो कैसा दिख रहा है, जो सेल के अंदर का टेक्स्ट है वो कैसा दिख रहा है, सेल के बॉर्डर लाइंस जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, और जब हम ये सेल पैडिंग अप्लाई करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। आप देखो सेल पैडिंग जब अप्लाई हुआ तो यहाँ पे जो है इसमें हमको ये जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बीच से ये जो हमारे गैप दिख रहे हैं ये इतने बढ़ गए, ये हमारे 5 पॉइंट्स और बढ़ गए, ठीक ना। तो ये हमारा सेल पैडिंग था जो कि इस तरह से बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसको और बड़ा करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आकर के हम 5 को अगर 10 कर देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कितना ये बढ़ा, ठीक ना। तो वापस से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और आप देखो कि फिर से सेल जो है कंटेंट से जो सेल का बाउंड्री लाइन है वो किस तरह से बढ़ रहा है, ये आपके सामने ये दिख रहा है। ओके, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेल की स्पेसिंग पे। तो सेल की स्पेसिंग कैसी है उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक। सेल पैडिंग तो हमने 10 कर ली है। सेल स्पेसिंग इसको भी अब हम बढ़ा करके देखते हैं। तो सेल स्पेसिंग इक्वल टू अगर हम करते हैं तो यहाँ पे
हम 5 कर लेते हैं पहले। तो इसको सेव करके और फिर वापस देखते हैं। तो आप देख लो टेबल में इस बार आपको बाउंड्री लाइन कैसी दिख रही है, इस पर ध्यान दे लो, ठीक ना। और रिफ्रेश करते हैं, आप देखो रिफ्रेश करते ही आप ये जो इसकी बाउंड्रीज थी, ठीक ना, इसमें आप देखो ये इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई है ना। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गई है। अगर इसको हम और बड़ा करते हैं, अभी हमने 5 किया था, इसको अगर हम 15 कर देते हैं तो देखिएगा ये और बड़े हो जाएंगे, है ना। इस बार सेल के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, इस बार इस बाउंड्री में चेंज आ रहे हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ठीक ना, सेल की ये जो बाउंड्री लाइन थी इस पे देखिए चेंज आ गया। तो ये हमारा बॉर्डर लाइन जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ये हमारा सेल है जो कि इस तरह से बड़ा होकर के दिखता चला जा रहा है। तो सेल की स्पेसिंग जो है वो ऐसे गैप्स में बढ़ रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ओके, तो अब हम लोग इतनी चीज़ें देख लिए हैं जो कि हमारे सेल के साथ थी। इसके बाद हमारे पास है हाइट और विड्थ। तो हम अपने टेबल का हाइट और विड्थ जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ये टेबल है, टेबल में आकर के यहाँ पे हम लोग हाइट इक्वल टू 50%, 50% ये हाइट हो जाएगी। इसके बाद विड्थ जो है इसको भी हम लोग बढ़ा कर देते हैं, विड्थ इक्वल टू इसको भी 50% कर देते हैं या इसको 75% कर देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि क्या विड्थ होती है और क्या हाइट होती है। और ये जो सेल पैडिंग है इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, सेल स्पेसिंग जो है उसको भी कम कर देते हैं। तो इससे हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन हाइट और विड्थ के बढ़ने की वजह से वो बड़ा भी हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये क्या इसमें डिफरेंस आ रहे हैं। तो टेबल देखिए अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, और इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग तो 2 पॉइंट्स पे आ गया था, तो वो ऑटो रिड्यूस हो गया था। लेकिन जो हमारा टेबल है वो इस वेब पेज के अकॉर्डिंग, इस वेब पेज के अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट है वो 50% बढ़ गई, और जो इसकी विड्थ थी ये 75% तक बढ़ गई है। तो इस पेज के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पेस थी, इसका जो गैप था वो 75% तक यहाँ तक आ गया। ये इसके सेल का विड्थ है और ये इसके सेल की हाइट है, जिसकी वजह से ये इतना बढ़ गया, ठीक ना। तो सेल की हाइट जो है वो 50% किया गया था। ये हमारे इस वेब पेज यहाँ जहाँ से ये पिंक पेज चालू है, पिंक पेज ख़त्म है, इसके बीच में ये इसका 50% बढ़ा है और यहाँ से ये 75% बढ़ गया है। तो ये तरीके थे जिसमें हम लोग टेबल्स के बारे में देख रहे थे। टेबल्स में जो हम लोग यहाँ पे चेंजेस देखे, टेबल के जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखी। तो आपने इसमें से कई सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि इस टेबल में किसी सेल के बीच में अगर हम कोई दूसरा कलर अप्लाई कर सकें तो क्या ये पॉसिबल है क्या, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसको करने के लिए जब हमको पर्टिकुलर किसी सेल की बात करनी होती है तो उसके TD या TH पे जाते हैं जहाँ पे हम वो सेल लिखा हुआ है, जहाँ पे उसको आपने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे हम BG कलर कर लेते हैं, BG कलर इक्वल टू, और यहाँ पे आकर के हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर हम लोग यहाँ से इसको कर देते हैं येलो, तो ब्लू में येलो दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ से हमने कर दिया। अब देखिए किसका किया है हमने, DEF क्या किया है ना। ये जो सेल हमारी है वो DEF है, ठीक ना। तो ये सिर्फ इसी के लिए काम करेगा क्योंकि इस TD में हमने इसको बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने इस पे काम किया और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि चेंजेस एप्लीकेबल हुए, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो इसमें किसी भी तरह के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं टेबल्स में। आपको ये चीज़ें अच्छी दिखेंगी, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टेबल, और ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो हमारे वीडियो में कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि हर एक चीज़ आप समझ पाओ और उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओके, हैव ए नाइस टाइम।